जरूर बीजेपी समीक्षा करेगी। ट्राइबल सीट्स का मैं जिक्र भी कर रहा था और वरिष्ठता के आधार पर अब धीरे धीरे क्रमानुसार विधायक पहुंचेंगे, शपथ लेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी, जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल नजर आ रहे हैं। 4 विधायक जो अब ऑफिशियली हम कह सकते हैं विधिवत रूप से मंत्री बन चुके हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, श्रीमती संपत्तिया उइके, श्री तुलसी राम सिलावट, श्री एडर सिंह कंसाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, आपको मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संदेश निर्माण के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं सबसे अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पलट नहीं करता। तो दूसरे चरण में आप देखिए, ये जो 6 चेहरे अभी आपने देखे शपथ लेते हुए, इनमें से 2 तो सिंधिया समर्थक हैं जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। संपत्तिया उइके का नाम जरूर जो पहले खबरों में था, अब चलिए इस पर भी मुहर लग चुकी है। आदिवासी बड़ा चेहरा संपत्तिया उइके को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। आपने अभी भी देखा पूर्व वन मंत्री विजय शाह का भी नाम लिया गया, उन्होंने भी शपथ ली है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत जो बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा, सिंधिया समर्थक, पूर्व राजस्व और परिवहन मंत्री, पूर्व मंत्री चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने भी शपथ ली। और सबसे खास बात आप देखिए, जिस वरिष्ठता के आधार पर बारी बारी से इन सभी को शपथ दिलाई जा रही है। और ये देखिए एंदल सिंह कंसाना नजर आ रहे हैं, उन्हें राज्यपाल मंगू भाई पटेल शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें बधाई दे रहे हैं। अब आगे तस्वीरों में आप देखिए गोविंद सिंह राजपूत, सिंधिया समर्थक, बुंदेलखंड का बड़ा चेहरा, पूर्व राजस्व, पूर्व परिवहन मंत्री, उन्हें शुभकामनाएं देते मुख्यमंत्री राज्यपाल नजर आ रहे हैं। और ये वो चेहरा देखिए, आदिवासियों का बड़ा चेहरा संपत्तिया उइके नजर आ रही है। मोहन यादव और राज्यपाल उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये पहली महिला मंत्री हम कह सकते हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं, दिग्गज नेता है और भोपाल की नरेला सीट से विधायक, मुख्यमंत्री उन्हें बधाई दे रहे हैं। और ये विजय शाह नजर आ रहे हैं जो पूर्व वन मंत्री भी रहे हैं और आपको याद होगा काफी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं, पार्टी को लेकर काफी इनकी चर्चा हुई थी। और तुलसी राम सिलावट इंदौर के सांवेर सीट से विधायक, सिंधिया समर्थक, पूर्व जल संसाधन मंत्री, इन्हें अब क्या जिम्मेदारी, कौन सा विभाग मिलता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये उन अब वरिष्ठ नेताओं की फहरिस्त में आते हैं। सुनते हैं अब अगले नाम। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की संपूर्णता अखंडता सुरक्षित रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। तो तीसरे चरण में आप देखिए कुछ और नए चेहरे जिन्होंने शपथ ली है, मोहन कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा नागर चौहान, राकेश शुक्ला, नारायण सिंह कुशवाहा और चेतन कश्यप, क्योंकि इनकी भी खबरें थी और देखिए उस पर भी आखिर मुहर लगी। एनडीटीवी लगातार उन चेहरों को, उन नामों को आपके सामने रख रहा था जो संभावित मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट में शामिल होने की फहरिस्त में सबसे आगे चल रहे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो आप तस्वीरों में देखिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब सभी को शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए नागर चौहान भी अभी आएंगे क्योंकि काफी लंबे वक्त से क्षेत्र की जनता भी मांग कर रही थी। विंध्य और महाकौशल काफी इंपॉर्टेंट रीजन है मध्य प्रदेश में और यहां से अब प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप और इन सभी को अब मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। इंदर सिंह परमार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और काफी अच्छा काम किया है। प्रद्युमन सिंह तोमर नजर आ रहे हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री। तो ये वो चेहरे हैं जो अब मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। नागर चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आदिवासी फैक्टर को यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है और पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके यहाँ पे अब आदिवासी मंत्री संपतिया उइके, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई। फिलहाल आपको जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, हर एक वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं श्रीमती कृष्णा गौड़, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी,
श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कृष्णा गौर मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के पद में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धावंत से निर्वहन करूंगी। सत्ता में बुराई या दुष्ट अनुराग संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। करूंगा। मैं ऐसा करना अपेक्षित नहीं करूंगा। तो देखिए, ये नाम सबसे पहले एनडीटीवी ने आप तक पहुंचाया था कि इन नामों को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये वो तमाम नाम हैं जो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। कृष्णा गौर जो पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्रवधू, उनकी लेगेसी को बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ा रही हैं, घर घर में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं अलग रिश्ते के साथ। और ये तमाम माननीय अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब एक एक करके यहां पे राज्यपाल से मुलाकात करते हुए राज्यपाल उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और यहां पे देखिए मुख्यमंत्री से भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। लेकिन दीपक, यहां पे देखना होगा कि कुछ माननीय जी जो अब मंत्री बन चुके हैं वो पूरे सज सवर कर आए हैं, साफा वाफा पहनकर अपने लोकल पोशाक में। और सबसे खास बात आप ये देखिए, जो तस्वीरों में ये शख्स नजर आ रहे हैं, ये है धर्मेंद्र लोधी। और दीपिका, आप ये भी ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ा चेहरा उमा भारती का भी है, जो समय समय पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती, नाराजगी रहती। तो क्या बीजेपी ने लोधी समुदाय को साधने की कोशिश की है? राहुल सिंह लोधी जरूर चुनाव हारे हों, लेकिन धर्मेंद्र लोधी को कैबिनेट में जगह दी है। देखिए, दिलीप जायसवाल, ये भी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, नाम इनकी भी आगे चल रही थी, फहरिस्त में इनका भी नाम था कैबिनेट में, और वही शपथ लेते नजर आए। नारायण सिंह पवार शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं उन्हें, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और लखन पटेल, तो देखिए नाम था ही। बिल्कुल, ये जो 6 चेहरे अभी अभी जिन्होंने शपथ ली है, आपको बता दें ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले जो 18 सदस्यों ने शपथ ली वो कैबिनेट के मंत्री बने हैं और ये स्वतंत्र प्रभार। श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
दिलीप बहरवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। और देखिए, संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाला नाम, शिवराज सरकार में भूमिका निभाने वाला, जिसे टिकट दिया बीजेपी ने भोपाल से ही, और उन्होंने पीसी शर्मा साहब को हराया। नरेंद्र शिवाजी पटेल के नाम की चर्चाएं थी और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। और बारी बारी से राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन सभी को बधाई दे रहे हैं फूलों का गुलदस्ता देकर। 5 महिला नेत्रियों के नाम भी अब तक सामने आ गए जिन्होंने शपथ ली है। और ये नरेंद्र शिवाजी पटेल, इन्होंने संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। और प्रतिमा बागरी देखिए, एक बड़ा चेहरा, और दूसरी तरफ राधा सिंह, दोनों तस्वीरों में नजर आ रही हैं। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, ये 2 महिला नेत्री। इससे पहले कृष्णा गौर ने शपथ ली, संपत्तिया उइके, और उससे सबसे पहले आपने देखा किस तरह से भूरिया ने शपथ ली। 5 ये महिला नेत्री, कह सकते हैं कि आधी आबादी को लेकर जो चुनाव केंद्रित था, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी है। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और चलिए इसी के साथ ये राजभवन से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त। खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। कृपया सब लोग स्थिर हो जाएं। एक बार राष्ट्रगान।